Hi guys, good morning. This is Anjay. Welcome to English class. Guys and girls, Assalamu alaikum. Today we are gonna view English phrases commonly used in English speaking. These are very important phrases. Guys and girls and viewers, ये जुमले आम तौर पे इंग्लिश ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं और इनका इस्तेमाल मामूल के मुताबिक किया जाता है। आइए इन जुमलों को देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक अप हियर। फर्स्ट वन इज इट्स टू हॉट टू बियर। इट्स टू हॉट टू बियर। इट्स टू हॉट टू बियर। इतना गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इट्स टू हॉट टू बियर। इतना गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इट्स टू हॉट टू बियर। इट्स टू हॉट टू बियर। इतना गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इट्स टू हॉट टू बियर। इट्स टू हॉट टू बियर यानी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो ये वेदर और क्लाइमेट सीज़न के बारे में है। खासकर विंटर सीज़न में ये जुमला बहुत ज़्यादा बोला जाता है, जून जुलाई और अगस्त के महीनों में। इट्स टू हॉट टू बियर। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पहला टू है, ये बहुत ज़्यादा को जाहिर करता है, और दूसरा टू बियर ये इंफिनिटिव है। इट्स टू हॉट टू बियर। इतना ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इट्स टू हॉट टू बियर। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज हर वर्क इज फाइन। हर वर्क इज फाइन। उसका काम नफीस है। हर वर्क इज फाइन। उसका काम नफीस है। हर वर्क इज फाइन। हर वर्क इज फाइन। उसका काम नफीस है। इंतहा इम्पोर्टेंट है ये फ्रेज। उसका काम नफीस है। हर वर्क इज फाइन। हर वर्क इज फाइन यानी किसी के काम की, किसी की एबिलिटी और काम की, वर्क की जो है प्रेज की गई है, तारीफ की गई है, उसे सराहा गया है। हर वर्क इज फाइन। हर वर्क इज फाइन ये भी मामूल के मुताबिक इस जुमले का भी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। आइए व्यूअर्स अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज उसका रंग साफ है। His complex is fair. His complexion is fair. His complexion is fair. उसका रंग साफ है। His complexion is fair. उसका रंग साफ है। His complexion is fair. His complexion is fair. उसका रंग साफ है। His complexion is fair. उसका रंग साफ है। उसका रंग साफ है। His complexion is fair. His complexion is fair. His complexion is fair. उसका रंग साफ है। complexion कहते हैं ज़ाहिरा अपीयरेंस को, फेस अपीयरेंस को। His complexion is fair. उसका रंग साफ है। His complexion is fair. उसका रंग साफ है। ये भी मामूल के मुताबिक ये जो है फ्रेज बोला जाता है। complexion फेस अपीयरेंस को कहते हैं। तो आइए अगला फ्रेज देखते हैं। कौन आपको फांसने की कोशिश कर रहा है। कौन आपको फांसने की कोशिश कर रहा है। Who's trying to frame you? 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 कौन आपको फांसने की कोशिश कर रहा है। ये एक क्वेरी है। Who's trying to frame you? कौन आपको फांसने की कोशिश कर रहा है। Who's trying to farm you? Who's trying to frame you? Who's trying to frame you? Frame होता है फिक्स कर लेना, अपने जाल में फंसा लेना। कौन आपको फांसने की कोशिश कर रहा है। Who's trying to frame you? Who's trying to frame you? तो ये भी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है दूसरों की साथ हमदर्दी और दूसरों की मुश्किल में दूसरों को परेशान देख के ये जुमला अक्सर बोला जाता है। आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द ट्रुथ अनवेल्स इटसेल्फ। द ट्रुथ अनवेल्स इटसेल्फ। द ट्रुथ अनवेल्स इटसेल्फ। द ट्रुथ अनवेल्स इटसेल्फ। सच अपने आप सामने आ जाता है। द ट्रुथ अनवेल्स इटसेल्फ। द ट्रुथ अनवेल्स इटसेल्फ। सच अपने आप सामने आ जाता है। ये कॉमनली इसका यूज़ किया जाता है इस फ्रेज का। ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, हकीकत जो है
खुद ब खुद जो है सामने आ जाती है एक दिन। हकीकत कभी छुपी नहीं रहती, सच कभी छुपा हुआ नहीं रहता। द ट्रूथ अनवील्स इटसेल्फ, अनवील्स होता है जाहिर कर देना, अपने आप को यहाँ कर देना। द ट्रूथ अनवील्स इटसेल्फ, अपने आप को डिस्क्लोज कर देना। तो जो सच जो है ये बिल आखिर जो है सामने आ जाता है। तो ये भी कॉमनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये फ्रेज, और ये हकीकत है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द ट्रूथ अनवील्स इटसेल्फ, सच खुद अपने आप सामने आ जाता है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। They knew the facts, वो हकायक जानते थे। They knew the facts, they knew the facts, they knew the facts, वो हकायक जानते थे, उन्हें हकायक का पता था। They knew the facts, they knew the facts, वो हकायक जानते थे। They knew the facts, वो हकायक जानते थे। They knew the facts, वो हकायक जानते थे। अहम फ्रेज है, फैक्ट्स के बारे में बात हुई है कि उन्हें हकायक का पता था, वो हकायक जानते थे। पास्ट की ये पास्ट टेंस में रिपीट किया गया है, पहले गुजरे हुए वक्त की बात है कि वो हकायक जानते थे। दे न्यू द फैक्ट्स, दे न्यू द फैक्ट्स, आफ्टरवर्ड्स ये बात की गई कि दे न्यू द फैक्ट्स, वो हकायक जानते थे। ये भी कॉमनली इस्तेमाल होता है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यानी इल्म जो है इसको सीखने के लिए इसकी कोई उम्र नहीं होती, किसी भी एज में आप हैं, इल्म किसी भी वक्त, हर वक्त, हमा वक्त सीखा जा सकता है। यू आर टू ओल्ड टू लर्न, इंतहाई खूबसूरत फ्रेज है। यू आर टू ओल्ड टू लर्न, यू आर टू ओल्ड टू लर्न, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आइए गाइस एंड व्यूअर्स, इन फ्रेजेस को एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं। लेट्स बिगिन अगेन। फर्स्ट वन इज इट्स टू हार्ड टू बेयर, इट्स टू हार्ड टू बेयर, इट्स टू हार्ड टू बेयर, इतना गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इट्स टू हार्ड टू बेयर, इतना गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इट्स टू हार्ड टू बेयर, इतना गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इट्स टू हार्ड टू बेयर। नेक्स्ट वन इज हर वर्क इज फाइन, हर वर्क इज फाइन, हर वर्क इज फाइन, उसका काम नफीस है। 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 एंड नेक्स्ट इज हिज कंप्लेक्शन इज फेयर, हिज कंप्लेक्शन इज फेयर, उसका रंग साफ है। हिज कंप्लेक्शन इज फेयर, उसका रंग साफ है। हिज कंप्लेक्शन इज फेयर, उसका रंग साफ है। एंड नेक्स्ट वन इज हु इज ट्राइंग टू फ्रेम यू, हु इज ट्राइंग टू फ्रेम यू, हु इज ट्राइंग टू फ्रेम यू, कौन आपको फांसने की कोशिश कर रहा है। Who's trying to frame you? Who's trying to frame you? कौन आपको फांसने की कोशिश कर रहा है। Who's trying to frame you? कौन आपको फांसने की कोशिश कर रहा है। Who's trying to frame you? कौन आपको फांसने की कोशिश कर रहा है। And next is the truth unveils itself, 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 सच अपने आप सामने आ जाता है। The truth unveils itself, सच अपने आप सामने आ जाता है। The truth unveils itself, सच अपने आप सामने आ जाता है। And next one is they knew the facts, they knew the facts, वो हकायक जानते थे। 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 And last one is you are never too old to learn, you are never too old to learn, you are never too old to learn, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। You are never too old to learn,
You are never too old to learn. सीखने की कोई उम्र नहीं होती. Hey, you guys, make a good practice with these phrases. See you again. Goodbye.